बैक। तो कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं वेव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ traveling wave y equals to c sine 2 pi upon lambda at minus x where t is time and x is distance and lambda is a wavelength all in SI unit then frequency हमें क्या बतानी है बेटा? फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो वेव की अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो वेव का जनरल इक्वेशन कितना होता है बेटा? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स, यही होता है क्या? हाँ या ना? तो इसे हम जनरल टर्म में ला दे, हम क्या कर दे बेटा? c साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म कितना आ गया? 2 पाई a अपॉन लैम्डा इंटू टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। क्लियर है क्या? यहाँ से अगर हम t का कॉफिशियंट देखें तो यही ओमेगा होता है हमारा। तो t का कॉफिशियंट कितना है बेटा? 2 पाई ए अपॉन लैम्डा है, तो यहाँ ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2 पाई ए अपॉन लैम्डा आ जाएगी क्या? हाँ या ना? हमसे क्या पूछा हुआ? फ्रीक्वेंसी पूछा है। हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? एफ की वैल्यू कितनी हो जानी है? ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। हाँ या ना? एफ की वैल्यू कितनी हो गई? ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2 पाई ए अपॉन लैम्डा है, और 2 पाई से इसे हमने डिवाइड कर दिया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ए अपॉन लैम्डा के इक्वल आ गई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? ए अपॉन लैम्डा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले वापस से। ये क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछा है द फोर्थ ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज सेम एज दैट ऑफ थर्ड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, फोर्थ ओवरटोन किसके इक्वल है? किसका? क्लोज ऑर्गन पाइप का। तो क्लोज ऑर्गन पाइप का F4 की वैल्यू क्या होती है बेटा? कैसे लिखते हैं? 2n+1 v अपॉन 2l लिखते हैं क्या? हाँ या ना? यही लिखते हैं क्या? v अपॉन 4l होता है ना यहाँ पे। l कौन सा आने वाला है? ये क्लोज है ना, l क्लोज, यही होता है क्या क्लोज के कंडीशन में? क्लियर है? और ये किसके इक्वल है बेटा? ये इक्वल है F3 के, F3 ओपन के। ठीक है, ये ओपन के इक्वल है, और ये F4 क्या होगा बेटा? यहाँ पे क्लोज होगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ओपन के कंडीशन में हमें पता है क्या होता है बेटा फ्रीक्वेंसी उस कंडीशन में? n+1 v अपॉन 2l के इक्वल होता है क्या? हाँ या ना? ओपन के कंडीशन में यही होता है क्या? बोलो भाई, ओपन के कंडीशन में यही होता है, v अपॉन 2l के इक्वल होता है। यहाँ l ओपन लिख देंगे, n+1 v अपॉन 2l ओपन लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे बेटा? दोनों इक्वल है, इक्वेट कर दे क्या दोनों को? यहाँ से v से v क्या हो जाना है बेटा? कैंसिल आउट हो जाना है। हमें किसका रेशियो बताना है? द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज, एल क्लोज और एल ओपन का रेशियो बताना है। हमने एल क्लोज को यहाँ भेज दिया, एल ओपन पहले से यही था। हाँ या ना? क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ये 2 का टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 इंटू 2n+1 अपॉन 4 का टर्म यहाँ पहले से था, ये n+1 का टर्म इधर आ जाएगा, इंटू n+1, यही होगा क्या? हाँ या ना? यहाँ n की वैल्यू, ऊपर में n की वैल्यू कितनी होगी? 4, और इस n की वैल्यू कितनी होगी? ये n4 है, और ये n कितना है बेटा? n3 है। तो हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे पुट कर दे क्या 4 और 3 की वैल्यू। तो ऊपर वाले कंडीशन में ये कौन सा n है बेटा? n4 वाला टर्म है ना, ये 4 है और ये 3 है, तो n की वैल्यू कितनी है? 4। 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू n3 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 ही है क्या? 3 प्लस 1, यही टर्म आएगा क्या? LC अपॉन LO का। ये 2 टाइम्स में ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टर्म कितना आ गया बेटा? 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, और नीचे में टर्म कितना आ गया? 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 2 8, 9 अपॉन 8, यही आएगा क्या? LC अपॉन LO की वैल्यू। तो 9:8 रेशियो में है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? ऑप्शन नंबर C, 9:8 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय ओपन, एफ ओपन और एफ क्लोज का रेशियो पूछा, और किसके करस्पॉन्डिंग? फंडामेंटल के करस्पॉन्डिंग। तो अभी हमने देखा ओपन के कंडीशन में कितना होता है बेटा? v अपॉन 2l होता है क्या? और क्लोज के कंडीशन में कितना था? v अपॉन 4l होता है क्या? हाँ या ना? n को 0 पुट कर देंगे फंडामेंटल के कंडीशन में वापस से। इसमें अगर n को 0 पुट करेंगे तो v अपॉन 4l हो जाएगा क्लोज के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है क्या? यहाँ से v कैंसिल, l कैंसिल, ये 4:2 आ जाएगा क्या? यानी 2:1 होगा। हाँ या ना? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? 2:1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट 2022 में। क्वेश्चन क्या है बेटा? एन ऑर्गन पाइप फिल्ड विद अ गैस 27 डिग्री सेल्सियस एट रेजोनेट्स एट 400 हर्ट्ज, इट्स फंडामेंटल मोड। ठीक है, फंडामेंटल मोड में रेजोनेट कर रहा है। इफ इट इज फिल्ड विद द सेम गैस एट 90 डिग्री सेल्सियस, हम क्या कर रहे हैं बेटा? टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उस कंडीशन में पूछी हुई है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें पता है किसके इक्वल होता है? फंडामेंटल के करस्पॉन्डिंग। ऑर्गन पाइप के कंडीशन में किसके इक्वल होता है बेटा? v अपॉन 2l। अभी हमने देखा था v अपॉन 2l के इक्वल होता है क्या? हाँ या ना? v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी है। v क्या होता है? वेलोसिटी। l क्या होता है? लेंथ। हमें पता है वेलोसिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, और वेलोसिटी कितना होता है बेटा? गामा आर टी अपॉन एम होता है क्या? और डिवाइडेड बाई 2l होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो टेम्परेचर के कैसे प्रोपोर्शनल है बेटा? रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे हमें इसका रेशियो ले लें क्या दोनों कंडीशन में, तो हमें क्या आ जाएगा बेटा? एफ नॉट एट टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे? 27 डिग्री, अपॉन एफ नॉट एट कौन सा टेम्परेचर? 90 डिग्री, किसके इक्वल हो जाएगा? रूट अंडर T1 अपॉन T2। हाँ या ना? टेम्परेचर T1 अपॉन T2 लिख सकते हैं। हमें T1 और T2 की दोनों की वैल्यू गिवन है, लेकिन यूनिट क्या गिवन है? अलग है। यूनिट क्या है बेटा? अलग है। इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट डिग्री सेल्सियस गिवन है, जिससे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कैल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 27 डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा बेटा? 27 प्लस 273 300 हो जाएगा क्या? और ये टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा बेटा? 90 प्लस 273, हाँ या ना? ये 363 हो जाएगा क्या? हाँ या ना? ये 363 हो जाने वाला है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 363 आ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना? अगर इसे हम कैंसिल आउट करें रूट के अंदर, तो ये 100 हो जाएगा। और ये टर्म कितना आ रहा है बेटा? ये 3 से कैंसिल आउट करे, 3 इंटू 100 300, और ये कितना हो जाएगा? 1 to 1 121 हो जाएगा क्या? अगर रूट से बाहर निकाले तो ये 10 अपॉन 11 हो जाएगा। हाँ या ना? और फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू 27 डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है, कितना गिवन है? 400 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 11 अपॉन 10 इंटू फ्रीक्वेंसी एट 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ या ना? तो 11 अपॉन 10 इंटू फ्रीक्वेंसी एट 27 डिग्री सेल्सियस कितना गिवन है? 400 गिवन है। ये 0 से 0 कैंसिल, 11 इंटू 4 44 400 444 हट जाएगा क्या? इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन सी है बेटा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन ले ले बेटा। अगला क्वेश्चन वापिस से 2022 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल देन द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड। तो हमें पता है ट्रांसवर्स वेव के कंडीशन में पूछ रहा है। ट्रांसवर्स के वेव के कंडीशन में वेलोसिटी किसके इक्वल होता है बेटा? रूट टी अपॉन म्यू के इक्वल होता है क्या? तो ये इनिशियल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। अगर टेंशन को हमने डबल कर दिया तो ये V1 और ये V2, इसके करस्पॉन्डिंग V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2t अपॉन म्यू हो जाएगी। बाकी कुछ तो चेंज नहीं कर रहे हैं। हाँ या ना? तो आपसे क्या पूछा हुआ है? इनिशियल और फाइनल का रेशियो, V1 अपॉन V2 का रेशियो पूछा है, t अपॉन म्यू और अपॉन रूट अंडर 2t अपॉन म्यू, यही आएगा क्या? हाँ या ना? टी अपॉन म्यू का टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा ये। हाँ या ना? यही टर्म आएगा क्या? ठीक है, तो 1:√2 होगा। ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन है, एक में रूट 2 छूट रखा है, तो किसी ऑप्शन को आप रूट 2 कर लें। 1:√2 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी, 1:√2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की बात कर ले बेटा। अगला क्वेश्चन ये 2020 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल ये है, इन अ गिटार टू स्ट्रिंग ए एंड बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूसेस अ बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। मान लो दो मटेरियल है, दो अलग अलग स्ट्रिंग है ए और बी, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस गिवन है आउट ऑफ ट्यून कितना है? 6 हर्ट्ज का है। व्हेन द टेंशन इन ए बी स्लाइटली डिक्रीज करते हैं, टेंशन बी का डिक्रीज करते हैं, उस कंडीशन में द बीट ऑफ, यानी इसके करस्पॉन्डिंग बी का डिक्रीज करते हैं टेंशन, यानी इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, यानी ए का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। पहला चीज़ हमें ये पता चल गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा? एफ ए माइनस एफ बी की वैल्यू कितनी गिवन है? एफ ए माइनस एफ बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 6 गिवन है क्या? हमसे क्या पूछ रहा है? द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, एफ बी की वैल्यू पूछ रहा है, किसके इक्वल हो जाएगा? एफ बी को इधर भेज दें, एफ ए माइनस 6 हो जाएगा क्या? एफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 530 हर्ट्ज और माइनस 6 हर्ट्ज, ये कितना आ जाएगा बेटा? 524 हर्ट्ज। क्लियर है क्या?
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था वेव से। ठीक है बेटा, यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है 11th के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगले एपिसोड में मिलते हैं 12th के चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।